मान मिला है। ये मिला है धर्मस्थल क्षेत्र की वजह से। मैं समझता हूँ माता जी का आशीर्वाद मिलने के लिए 40 साल लगा, इसलिए मैं समझता हूँ आपके पास आके आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं जो कर्म किया था वो ठीक नहीं था और ज़्यादा शुभ कर्म चाहते थे, इसलिए 40 साल मैंने काम किया और आपके पास आके आपका आशीर्वाद लिया। और मैं बहुत सुनता था इस क्षेत्र के बारे में, इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि हम कहते हैं नवकर्म में जैन धर्म जैनागम जिन चैत्यालय, धर्म के अनुसरण करने के लिए माध्यम है संत और हमारे आचार्य माता, वो जो संदेश से हमें धर्म देते हैं और पढ़ने स्वाध्याय से हमें मिलता है, ज्ञान मिलते हैं। मगर दृश्य रूप में ले देखने के लिए कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाए और धर्म की स्वरूप दृश्य रूप से देखें। मगर मैं इधर आने के बाद जो भी देख रहा हूँ, इधर जो भी लाइब्रेरी में रहते हैं, जो भी किताब के अंदर रहते हैं, वो दृश्य रूप में इधर जाने के दर्शन के लिए मिल रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि हम लोग ये त्रिलोकी दर्शन के लिए जा रहे थे। अचानक चंदनमती माता जी उधर हमारे सामने जाते थे और प्रद्युम्न भाई उसको जाके प्रार्थना किया, माता जी हेगड़े जी इधर है, आप खुद आके त्रिलोक के वर्णन कीजिए। ये हमारे सौभाग्य, नहीं तो हम जैसे म्यूजियम देखता था, माता जी आपके साथ जाके ये म्यूजियम नहीं, ये शास्त्र के अनुसार जो भी आपने बनाया उसको पूरा ज्ञान हमें मिला। मैं इसलिए मैं धन्य समझता हूँ और मेरा परिवार में समझता हूँ धन्य है। और माता जी का आज अमृत महोत्सव है। सामान्य रूप से हम घर में है तो कहते हैं सहस्त्र चंद्र दर्शन हुआ, 80 ईयर्स होते कहते हैं सहस्त्र दर्शन चंद्र दर्शन हुआ। मगर माता जी को हमने और ज़्यादा चाहते हैं कि आप और आगे हमें लेके जाइए। माता जी आपकी ज्ञान वृद्धि से, आप वयोवृद्ध नहीं है, ज्ञान वृद्ध है, इसलिए आपका उम्र जितना ज़्यादा बढ़ते रहे आप हमें समाज के लिए ज़्यादा काम दे रहे हैं। अभी भी आज आपने एक बड़ा होमवर्क दिया। मैं समझता हूँ 3-4 साल के अंदर एक मूर्ति का निर्माण कभी नहीं होगा। 100 साल पहले दोस्तों 100 साल पहले कम से कम 3 पीढ़ी चाहते थे एक मूर्ति निर्माण के लिए, मगर आपने 5 साल के अंदर एक मूर्ति निर्माण करवा के प्रतिष्ठा की आदेश दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सिर्फ आपका शक्ति है, आपका तपस्या का शक्ति है। और इसे भी मेरा एक स्वार्थ है माता जी, आपका इस तपस्या का शक्ति हमारी श्रवण बेलगुल का बाहुबली से मिला है। ये बाहुबली की सामने दर्शन माता जी तपस्या की, और तपस्या सिर्फ बाहुबली भगवान की ध्यान में नहीं था, शास्त्र के अध्ययन में। आप समझिए 1 साल के अंदर माता जी कन्नड़ सीखा और कन्नड़ में शास्त्र का एक बहुत सुंदर भाग भी लिखा है। द्वादशानुप्रेक्षा लिखी। आप थोड़ा बता दीजिए माता जी। चंदन माता जी। हरसर वैभव सुरर विमानव धन यौवन संपद विल्ला, ऐसे करके माता जी ने कन्नड़ में द्वादशानुप्रेक्षा लिखी है, उसको उधर लोग पढ़ते हैं। वो 1 साल के अंदर आप किसी कन्नड़ प्रोफेसर या कोई बहुत बड़ा विद्वान को तो दिखाए तो वो कहेगा ये बिल्कुल उत्तर भारत से नहीं है, शुद्ध कन्नड़ से जन्म लेने वाले ही ये से लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ माता जी आपका जो भी प्रेरणा है, तपस्या की शक्ति है, वो भगवान बाहुबली से स्वीकार करके, इसलिए भगवान बाहुबली से भी बड़ा उनके पिता की आदिनाथ भगवान की मूर्ति निर्माण करने का आपको ये सोचा है। इसलिए मैं सब समाज की तरफ से, पूज्य चंदनमती माता जी ने कहा आप दक्षिण भारत से अभी प्रतिनिधि है, मैं कहूँगा हाँ, हम दक्षिण भारत से
ये दक्षिण और उत्तर के बीच में जो महाराष्ट्र है, वो मांगी तुंगी तो बीच में है, सेंटर में है। तो इस साइड उत्तर भारत, उस साइड दक्षिण भारत। तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, मगर हम कहेंगे दोनों की है मांगी तुंगी। ये हमारी जो भी सेवा इस कार्यक्रम में आप आज्ञा देंगे वो हम करेंगे। और मेरा सब परिवार, मेरा भाई सुरेंद्र कुमार है, वो जैन मिलन के अध्यक्ष भी है और समाज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं धर्मस्थल में हर रविवार सोमवार रहता हूँ। मेरा कुछ कर्तव्य भी रहते हैं उधर, इसलिए मुझे बाहर आने के लिए कुछ तकलीफ है। मैं सीधा उठ के जा नहीं सकता हूँ, इसलिए बहुत बार बुलावा आया था इधर से, मगर मैं नहीं आ सका। मगर आज आने के बाद मुझे इतना संतोष मिला है। आज ये 3 मूर्तियों का ये भवन देके मैं भी बहुत बिल्डिंग 40 साल में करोड़ों रुपए का बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवाया हूँ। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, हॉल, खुद भगवान बाहुबली का मूर्ति की भी मैं निर्माण किया। मगर मैं इस बिल्डिंग को, उस मंदिर को देखने के बाद मैं समझा नहीं, हमसे सबसे बड़ा इंजीनियर माता जी है। ये जो कल्पना है, उस भवन की कल्पना है, इस जम्बू द्वीप की कल्पना है, 3 लोक की कल्पना है, ये सब तपस्या से ही आ सकता है। मगर इसी सुंदर क्षेत्र आने के बाद मुझे बहुत शांति मिला। मैं 10-15 दिन बहुत व्यस्त था। नवरात्रि के दिन भीड़ था बहुत। 3 दिन में कम से कम 4 लाख आदमी धर्मस्थल दर्शन के लिए आए थे और मैं भी बहुत थक गया था। मगर माता जी आज इतना अच्छा नींद आया मुझे, पूरा 11 दिन का परिश्रम पूरा चला गया। मैं इसलिए कहता हूँ, इसको कहते हैं इंग्लिश में वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में जहाँ भी आप जाइए, उधर जो शक्ति है उधर को हम सानिध्य कहते हैं। हमारी कर्नाटक में या उत्तर दक्षिण भारत में सानिध्य, एक मंदिर आप गए तो मंदिर दर्शन करने से आपको जो भावना मिलती है उस सानिध्य से मिलता है, उस शक्ति से मिलता है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन। वो इधर आने के बाद इस जो किरण है, विकिरण है इस क्षेत्र की, अपने आप हमको खींच लेते हैं। और मैं देखने रहा 3 घंटे से क्या कार्यक्रम इधर हो रहा है। ये क्षेत्र बिल्कुल बहुत आत्मविश्वास से कहता हूँ, ये बहुत पवित्र क्षेत्र बन गया है। और हम सब, मेरा परिवार की तरफ से मुझे और मेरा क्षेत्र धर्मस्थल के लिए जो भी आपने गौरव दिया है, सम्मान किया है, प्रशस्ति दिया है, ये सब हमारी क्षेत्र में के लिए है, हमारी क्षेत्र की परंपरा के लिए है। और आगे के लिए मैं जो भी करना चाहूँगा या करूँगा, इस सब के लिए माता जी आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बहुत काम करेंगे और धर्म की सेवा करेंगे। इसी थोड़ी सी मैं प्रवचन नहीं करूँगा, इसलिए मुझे मौका दिया है माता जी के प्रवचन के बाद, ये अच्छा हो गया। नहीं तो मैं बहुत डर रहा था क्या कहूँगा। मैं मन से जो भी भावना आया है मैं कहा हो। मुझे आप सबका ये प्रेम के लिए हमारी बधाई है। नमस्कार। भव्यात्मा भगवान ऋषभदेव इस युग के, यानी अवसरपणी के चतुर्थ काल के युग में, चतुर्थ काल के पहले ही तीसरे काल के अंत में जिन्होंने जन्म लिया, युग सृष्टा, विधाता, आदि ब्रह्मा कहलाए भगवान ऋषभदेव, जिन्हें की शास्त्रीय भाषा में असंख्यातों वर्ष हो चुके हैं। उसी परंपरा में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर और
जहाँ हम और आप बैठे हैं, भगवान ऋषभदेव के आहार दान से पवित्र ये भूमि युग के आदि की अयोध्या के साथ, प्रयाग के साथ प्रामाणिकता को और महत्व को, महिमा को प्राप्त है हस्तिनापुर तीर्थ। और भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ के चार चार कल्याणकों से पवित्र भूमि पर हम और आप बैठे हुए हैं। अभी आपने देखा भगवान ऋषभदेव की सबसे ऊंची विशाल उत्तुंग प्रतिमा का निर्माण मांगी तुंगी में पर्वत पर चल रहा है। आप लोग में से बहुत लोगों ने तो आंखों से देखा होगा निर्माण कार्य चलते हुए, और पारस चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग बराबर देखते आ रहे हैं। पहले आस्था चैनल पर देखा, आजकल पारस चैनल में तो रोज़ ही देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। उसके निर्माण की प्रगति, उसका प्रत्येक चरण आपको दिखाया जा रहा है। हमारे सामने कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उसके अध्यक्ष, मूर्ति निर्माण कमेटी के अध्यक्ष स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी और महामंत्री पन्नालाल जी पापड़ीवाल आदि सभी लोगों ने मिलकर के अभी निवेदन किया।